सुमेरपुर की, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद यानी कि मदन राठौड़ को भारत जर्मनी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का सदस्य नियुक्त किया है, जिसे उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि माना जा रहा है। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताते हुए कहा कि यह दायित्व उनके लिए गर्व का विषय है और वे इसे पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ में निभाएंगे। ये समूह दोनों देशों के सांसदों के बीच में संवाद और कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने का काम करता है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय प्रतिनिधित्व का मौका भी मिलेगा। तो पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष दोनों का ही आभार जताया है। भारत जर्मनी संसदीय संबंध मजबूत होने का दावा किया है। राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर, और भारत जर्मनी फ्रेंडशिप ग्रुप सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर इसे लगातार माना जा रहा है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया है और यह दावा किया है भारत और जर्मनी दोनों के ही जो संसदीय संबंध है वो बहुत ज्यादा सशक्त भी होंगे और मजबूत भी होते हुए दिखाई देंगे। तो मदन राठौड़ बने हैं भारत जर्मनी फ्रेंडशिप ग्रुप के मेंबर, एक बड़ी उपलब्धि, बधाइयों का तांता, शुभकामनाओं का दौर जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। और चलिए बात जयपुर की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की है। सिविल लाइन आवास पर प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ता और आमजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी करवाया है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, सिविल लाइन आवास पर ये जन सुनवाई होती है, आमजनों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, उनसे रूबरू बातचीत का दौर चलता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और सिविल लाइन आवास पर यह जन सुनवाई होती है। लोगों का तांता वहां पर लगता है, कार्यकर्ता और आमजनों से मुलाकात होती है, क्या कुछ उनकी बातें हैं वो यहां पर रखते हुए दिखाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है बड़े ही गंभीर अंदाज के साथ में तमाम लोगों की बातों को सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते हुए दिखाई देते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। और यह सुनवाई सिविल लाइन आवास पर की जाती है। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर की हड़ताल के कारण शाम भक्तों की यात्रा काफी प्रभावित हुई। दर्शन के बाद लौटते समय कई श्रद्धालुओं को बस नहीं मिल रही थी। इस पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य, सुभाष मील और शत्रुघ्न गौतम ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर शाम भक्तों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने की मांग भी रखी है। डेप्यूटी सीएम और परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा से बात करके बस और मिनी बस की तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वर्तमान में श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। तो अतिरिक्त बसों की मांग यहां पर की जा रही है। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को कई जगहों पर बस नहीं मिलती है और ऐसे में बस व्यवस्था ठीक से हो, इसको लेकर के निर्देश दिए जाते हैं। डेप्यूटी सीएम ने दिए बस व्यवस्था के निर्देश। देखिए, विश्व विख्यात खाटू श्याम जी का लक्खी मेला, उस मेले के चलते हुए राजस्थान सरकार ने अलग से वाहनों की व्यवस्था की है, ट्रेनों की व्यवस्था भी हुई है और छोटी बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है। फिर भी अचानक चलते हुए अभी प्राइवेट बस वालों की स्ट्राइक हो गई। प्राइवेट बस वालों की स्ट्राइक में क्या मांग है क्या नहीं है वो विषय सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी इसको समझकर और जो भी है वो तो निराकरण ये करेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध था कि भक्तों का जो फोन आ रहा है और पूरे देश से अभी हमने जितने भी हमारे यात्री जो पैदल आ रहे हैं उनके लिए अभी व्यवस्था करा रहे हैं। अभी मैंने कमिश्नर साहब को यहाँ बुला के अभी निर्देश दिए हैं, अभी व्यवस्था हो जाएगी। कितनी जरूरत है बसों की, प्राइवेट बसों जितने भी वहाँ श्रद्धालु प्रभावित हो रहे हैं? जो भी प्रभावित हो रहे हैं हमारी रोडवेज बसें, हमारी जितने भी सरकारी तंत्र की है, जो प्राइवेट जो हमारी मिनी बसें हैं उनकी व्यवस्था। और अब जयपुर से खबर, जहां पर डिजिटल विस्तार की दिशा में अहम पहल करते हुए सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल जल्द ही अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। महत्वपूर्ण पहल ये, और इसी क्रम में चैनल की COO मिताली यादव और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने जवाहर सिंह बेढम और मदन दिलावर से शिष्टाचार मुलाकात करके उन्हें ऐप की विशेषता और उद्देश्य की
जानकारी दी है। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सच बेधड़क मोबाइल ऐप के पोस्टर का विमोचन करके टीम को शुभकामनाएं दी। मंत्रियों ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से त्वरित और विश्वसनीय समाचार आम जन तक पहुंचाना आज के दौर की बड़ी आवश्यकता है। ऐप लॉन्च होने के बाद दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, वीडियो स्टोरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट सीधे मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये मुलाकात होती है और मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी यहां पर दी जाती है। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार यहां पर मौजूद है, साथ ही गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेटम और सच बेधड़क न्यूज चैनल की COO मिताली जी भी यहां पर मौजूद है। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए और मोबाइल ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए एक क्लिक पर आप सिर्फ मोबाइल पर ही सच बेधड़क पर तमाम न्यूज देख सकते हैं, तमाम कैटेगरी में देख सकते हैं, चाहे बॉलीवुड न्यूज हो या फिर पॉलिटिकल न्यूज हो। ये तमाम न्यूज जो है सिर्फ तो चैनल की COO मिताली यादव यहां पर पूरी तरह से मोबाइल ऐप की जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम को यह जानकारी दी गई है और साथ ही चैनल के पॉलिटिकल एडिटर, सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर यानी कि लाल सिंह फौजदार भी यहां पर मौजूद है। चैनल ऐप की जो जानकारी है वो देते हुए दोनों दिखाई देते हैं, COO मिताली यादव और साथ में सच बेधड़क न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार, दोनों ही एक साथ यहां पर मोबाइल ऐप की जानकारी जो सच बेधड़क न्यूज चैनल आप कई नंबर्स पर आप देख रहे थे, अब मोबाइल पर भी एक ऐप के जरिए, एक क्लिक के जरिए आप हर तरह की न्यूज जो है, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, चाहे स्टूडियो की खबरें हो, तमाम जो खबरें हैं वो आपको सिर्फ एक क्लिक पर दिखाई देगी। हर तरह की खबर, हर तरह का फ्लेवर जो है सिर्फ एक क्लिक पर दिखाई देगा। सच बेधड़क द्वारा जो अभी जब वेबसाइट का शुभारंभ किया है, उसकी लॉन्चिंग की है, मैं बधाई देना चाहूँगा सच बेधड़क के पूरे परिवार को, जिन्होंने आज डिजिटल युग में जब लोग अपनी व्यस्तता में रहते हैं तो अब ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पे भी सच बेधड़क की सूचनाएं, समाचार और कार्यक्रमों को देख पाएंगे। एक अच्छी पहल है, मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर साथ हैं और सबसे पहले मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, जो सच बेधड़क के दर्शक लाइव हमें देख रहे हैं, हमने डिजिटल की दुनिया में क्रांतिकारी कदम उठाया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में होगा सच बेधड़क। आप लगातार लाइव देख सकते हैं, खबरें देख सकते हैं, लगातार अपडेट रहेंगे। और लॉन्चिंग की है अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। दिलावर जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने अभी एक डिजिटल की दुनिया जो लगातार तेजी से बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए भी एक लॉन्चिंग की है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक नया प्रयोग किया है और अब हमारी जेब में आपका टीवी हुआ करेगा, आपका चैनल हुआ करेगा और हम जब चाहें तब उसको देख सकेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी भी आप लाइव देख रहे हैं, हमने ये सीधे दिखा रहे हैं। मदन जी, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप लाइव आ रहे हैं और देखो ये पॉकेट में हम पूरे दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये क्रांतिकारी कदम जो हमने आज बढ़ाया है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लॉन्चिंग की है, सीधे देख सकते हैं। मेरे सहयोगी दिनेश जरा इधर भी तस्वीर को दिखाएं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधे रूबरू हो रहे हैं, अपनी जेब में देख सकते हैं किस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, किन मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। जी, हम सीधे मुद्दों पर आ जाते हैं। अभी आपने ग्वाला योजना को लेकर एक बात कही थी, उसको लेकर कुछ विपक्ष ने भी आरोप लगाया था। जब आपकी बाइट के बाद हम सुन रहे थे कि कहा कि ऐसा कुछ कहा कि आपने इस तरह की बात कही कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि कम होती है, गाय का दूध पीने से तेज होती है। क्या ये मामला था? देखो, गौ माता का दूध हमेशा अमृत माना गया है और ये सच है कि गौ माता का दूध पीने वाला जो बच्चा या व्यक्ति जो भी होगा वो चंचल होगा, सुस्त नहीं होगा, दूसरा बुद्धिमान होगा, दूसरा प्रोग्रेस करेगा अगला। तो मैंने यही कहा कि सामान्य भाषा में गांव में बोल रहा था, मैंने कहा भैंस का दूध। और चलिए अब टोंक से बड़ी खबर। पुलिस की जिला स्पेशल टीम टोंक की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में
बटवाला मोहल्ला में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 मैच पर करोड़ों रुपए का पकड़ा गया ऑनलाइन सट्टा। पुलिस की छापामार कार्रवाई में 12 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कीबोर्ड, 2 कैलकुलेटर, नकद राशि 7,740 रुपए बरामद किए गए। तकरीबन 1,27,34,850 ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब भी बरामद किया गया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना पुरानी टोक में मामला दर्ज है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से ऑनलाइन सट्टा के संबंध में मिली नेटवर्क की बड़ी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो T20 मैच पर करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा गया है। टोंक से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं सच बेधड़क पर कि किस तरह से ये सट्टा पकड़ाया है और पुलिस की जिला स्पेशल टीम टोंक ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तमाम मोबाइल आप देख लीजिए जो इस कार्रवाई के तहत बरामद किए गए, एक एक करके बड़ी तादाद में लैपटॉप भी यहां पर जब्त किए गए हैं। छापामार कार्रवाई महत्वपूर्ण और ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। T20 मैच पर करोड़ों का सट्टा यहां पर चल रहा था और उसी दौरान ये कार्रवाई की जाती है और 3 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। तो तीनों आरोपी धर दबोचे जाते हैं और ये मामला दर्ज किया जाता है। और आप देखिए कि किस तरह से T20 मैच को लेकर के ये ऑनलाइन सट्टे का काम यहां पर चल रहा था। और चलिए अब नागौर के डीडवाना की बात करेंगे। सरकार के दिशा निर्देश पर डीडवाना में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषि सखी का 5 दिवसीय द्वितीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कृषि सखियों ने भाग लिया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन सिंह ने प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों, बीजामृत, जीवामृत और जैविक पोषण प्रबंधन पर पूरी जानकारी दी। कृषि अधिकारी पीटी चौधरी ने नई और उच्च मूल्य वाली प्राकृतिक फसलों की खेती की तकनीकी पर फसलों के पोषण प्रबंधन पर भी व्याख्यान दिया। तो वहीं चौथे दिन कृषि सखियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्राकृतिक खेती से संबंधित जानकारी दी गई। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं को जानकारी दी गई है, जागरूकता अवेयरनेस यहाँ पर दी गई है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजना है। उसमें हमने क्लस्टर बनाए हुए हैं हर पंचायत में। टोटल 50 क्लस्टर तो केंद्रीय योजना में और 4 क्लस्टर राज्य योजना में। टोटल कुल मिलाकर 54 क्लस्टर हैं। 54 क्लस्टर में हमने एक क्लस्टर में 125 किसानों को चयन किया। उन 125 किसानों के ऊपर 2 कृषक सखियां बनाई गई है। वो कृषक सखियां जो किसान है 125 उनको मोटिवेट करिए प्राकृतिक खेती करने के लिए। सब क्या क्या उनको तकनीकें बताई गई? इसमें हमने जो सखियां हैं उनको काढ़ा बनाना, जीवामृत, बीजामृत, जैसे नीमामृत, हिमाचल, इस तरह से अलग अलग तरह के जो काढ़े हैं वो बनाना सिखाया उनको ड्रम, बाल्टी, मग्गे, चारे सब उपलब्ध करवाए गए हैं सरकारी अनुदान पर और उनको इनके तरीके समझाए गए हैं और उनकी जो सामग्री है। और चलिए बात भरतपुर के स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक रिचपाल सिंह ने बुधवार को नगर पालिका बसेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की मौजूदगी, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों के हालात का गहनता के साथ में मूल्यांकन किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी यानी कि राजवीर सिंह ने विभिन्न योजनाओं और कार्यों की रिपोर्ट भी पेश की। उपनिदेशक ने आमजन से जुड़ी शिकायतों के तुरंत समाधान पर जोर देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों और पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ में पहुंचने और विकास कार्य निर्धारित समय सीमा यानी कि डेडलाइन में ही पूरे किए जाए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए जब यहां पर तमाम हालातों का, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। सफाई और तमाम योजनाओं पर सख्त निर्देश यहां पर गहनता के साथ में दिए जाते हैं। कर्मचारियों की किस तरह से मौजूदगी है उसकी तस्वीरें भी सामने आती है।
बांसवाड़ा में महिला बाल विकास विभाग के सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कुशलबाग मैदान से जिला कलेक्ट्री तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे कई सालों से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं और घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। उन्होंने स्थायी नियुक्ति की लंबित मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया और एक बार फिर स्थायी करने की मांग दोहराई है। तो यहां पर स्थायी करने की मांग यहां पर तमाम कर्मचारियों ने दोहराई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देख लीजिए, हाथों में तख्तियां लेकर के। साल हो गए हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को सिर्फ आश्वासन ही देते रहे और ना तो हमें परमानेंट कर रहे और दोनों सरकार आधे आधे टुकड़ों में ही हमें पैसे देती है। तो हमारी ये मांग है कि या तो हमें सरकार परमानेंट करे या फिर हमारा वेतन मानदेय 25,000 से ऊपर कर दिया जाए। तो अभी पूरे जिले में कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है? अभी आज तो क्या है कि पूरे ऑल इंडिया में आज बीएमएस के साथ आंगनवाड़ी बहनों के धरना प्रदर्शनी है और आज हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारे है ना आज अगर मांगे नहीं मानी तो हम 1 तारीख से कुछ भी आगे का। भरतपुर में बयाना के दर भराना गांव में 27 साल के युवक प्रकाश कोहली पर अचानक से गेदुआ ने हमला किया, जिसमें उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को परिजन और ग्रामीण तुरंत बयाना जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे और जहां पर उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और निगरानी में रखा है। घटना के बाद गांव में दहशत है और ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस पशु को पकड़ने की कार्रवाई की मांग भी की है। डीडवाना में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, जिससे राज्य भर में लगभग 35,000 स्लीपर, स्टेज, कैरेज और लोक परिवहन बसें ठप है। सरकार और ऑपरेटर के बीच वार्ता बेनतीजा रही, जबकि सालासर बस स्टैंड पर प्रदर्शन और नारेबाजी जम करके हुई। ऑपरेटर का आरोप है कि विभागीय कार्रवाई से वे आर्थिक संकट में है, चालान नियमों के विपरीत काटे जा रहे हैं और बसें बिना सुनवाई के सीज भी की जा रही है। उन्होंने आरटीओ अधिकारियों को हटाने, सीज बसें रिलीज करने, फिटनेस और आरसी बहाल करने, नियमों के विपरीत चालान रद्द करने और नई नियमावली लागू करने जैसी कई मांगे रखी है। हड़ताल का असर आमजन, यात्रियों और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पड़ रहा है, जिसमें अजमेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शामिल है। सितंबर 2025 के अनुसार नया IAS 153 कोड है, उसके आधार पर हमारी बसों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। आए दिन चलान हो रहे हैं, गाड़ियों के लाखों रुपए के चलान हो रहे हैं, वो परिवहन विभाग सीज कर रहा है, गाड़ियों के कैरियर हटा रहा है, वो कर रहा है, जबकि ये नोटिफिकेशन सितंबर 2025 से लागू है। जबकि हमारी गाड़ियाँ 2015 भी है, 10 मॉडल भी है, 20 मॉडल भी है। कभी कह रहे हैं ये इनकी और हैंग है, कभी कह रहे हैं सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बहुत सारी परेशानी बेवजह परेशान कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में जो गाड़ियाँ चल रही है उनमें लगेज का, सामान आने का, जाने का, ढोने का अच्छा साधन था। हर आम आदमी को परेशानी हो रही है इसकी। सारी कैरियर उतरा दी, निश्चित उतरा दी, इन पर सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी को परेशानी हो रही है, आम पैसेंजर को और आम जनता परेशान हो रही है और परिवहन हमें बार बार परेशान कर रहा है और चुनाव उनमें हमें ले जाते हैं, पैसे देते नहीं है, बेवजह परिवहन विभाग हमें परेशान कर रहा है। तो क्या मांग? लाख रुपए चालान, लाख रुपए के चालान हर महीने हमें भरने पड़ रहे सर। एक ले बजाय जाते हैं पकड़ के 3-3 ऐसा एक साथ काट रहे हैं। वो जयपुर में हमारी हालत खराब करके सर, धर्मेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी और राजेंद्र शेखावत, उन्होंने मिलकर हमारा हालत खराब करके सर परिवहन विभाग की। अब क्या मांगा आपकी? हमारी मांगे सर वो जो भी है, जैसे भी है, हमारी जो जायज मांगे उनको पूरा किया जाए। हम